प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। राजयोगों की इस श्रेष्ठतम श्रृंखला में काल निर्णय के इस खास एपिसोड पर मैं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं धनु लग्न के जातकों के राजयोगों की चर्चा करूंगा कि धनु लग्न के जातकों के जीवन में राजयोगों का अभ्युदय कब होगा, राजयोग उनकी जन्म कुंडली में बने हैं कि नहीं बने हैं। आज मैं इस विषय पर चर्चा करूंगा, पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। यह जो 9 नंबर से शुरू होने वाली जन्म कुंडली है, यह धनु लग्न की जन्म कुंडली है। धनु लग्न की जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न के और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति लग्न में धनु राशि में स्थित हों या कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में कहीं भी स्थित हों तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे। लग्नेश गुरु और भाग्येश सूर्य, इन दोनों की युति लग्न में हो, जन्म कुंडली के दशम भाव में हो, जन्म कुंडली के भाग्य भाव में हो या कि फिर जन्म कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी हो, लेकिन गुरु सूर्य से अस्त ना हो या कि लग्नेश और भाग्येश का राशि परिवर्तन हो जाए। भाग्येश सूर्य जन्म कुंडली के लग्न भाव में जाकर धनु राशि पर स्थित हो जाए और लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के भाग्य भाव में स्थित हो जाए तो यह अति विशिष्ट राजयोग बनेगा। या कि लग्नेश देवगुरु बृहस्पति लग्न में ही स्थित हो और भाग्य सूर्य नवम भाग्य भाव में ही स्थित हो तो यह भी अति विशिष्ट राजयोग बनेगा। राजयोगों में एक राजयोग होगा। जिन जातकों की जन्म कुंडली में ऐसा योग संयोग बना हुआ है, ऐसे जातक निस्संदेह अत्यंत भाग्यशाली होंगे। इनका भाग्य प्रतिपल इनके साथ रहेगा। तो ऐसे जातकों को इनके भाग्य का सदा सर्वदा साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। राज सत्ता पर वर्चस्व रखने वाले हो सकते हैं, अद्भुत पंडित विद्वान ज्ञानी हो सकते हैं, उच्च पदाधिकारी हो सकते हैं, किसी नगर के प्रधान मुखिया हो सकते हैं, ज्ञानवान न्यायप्रिय होते हैं ऐसे जातक। तो दशम भाव के स्वामी बुध होते हैं और भाग्य भाव के स्वामी भुवन भास्कर सूर्य होते हैं। और अक्सर बुध जो है सूर्य के अत्यंत निकट ही रहता है, कई बार तो साथ साथ ही रहता है। तो अगर तो सूर्य और बुध की युति जन्म कुंडली के दशम भाव में या कि जन्म कुंडली के नवम भाव में होगी या कि जन्म कुंडली के केंद्र या त्रिकोण भाव में कहीं भी होती है तो बुधादित्य योग बनेगा। या कि जन्म कुंडली के नवम भाव का स्वामी सूर्य जन्म कुंडली के दशम भाव में जाकर के स्थित हो जाएगा और कन्या राशि का स्वामी दशमेश बुध जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव पर स्थित हो जाए तो यह सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। या तो जन्म कुंडली के दशम भाव का स्वामी बुध जन्म कुंडली के दशम भाव में ही स्थित हो और जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव का स्वामी सूर्य जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव में ही स्थित हो तो भी यह उत्कृष्ट राजयोगों में एक राजयोग गिना जाएगा। ऐसा जातक शासन सत्ता पर पकड़ रखता है, पदाधिकारी होता है, ज्ञानवान होता है, तर्क वितर्क में ये बड़े माहिर होते हैं। जन्म कुंडली में लग्नेश गुरु, दशमेश और कर्मेश बुध और जन्म कुंडली के नवमेश भाग्येश सूर्य, तीनों की युति जन्म कुंडली के लग्न में स्थित हो, जन्म कुंडली के दशम भाव में हो, जन्म कुंडली के नवम भाव में हो या कि केंद्र या त्रिकोण भाव में फिर कहीं भी हो तो जन्म कुंडली में इस योग को सिंहासन योग कहते हैं। जिसकी भी जन्म कुंडली में यह सिंहासन योग बनता है उसका प्रभाव राजा महाराजाओं के समान होता है। राजा महाराजाओं के समान ही उसके पास विपुल धन वैभव का स्वामी होता है। जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती। जातकों का लोग सम्मान करते हैं। ये हर क्षेत्र में अपनी पकड़ रखते हैं और हर क्षेत्र में सफल होते हैं। जिनकी भी जन्म कुंडली में सिंहासन योग बना हुआ है या कि 3-4 ग्रह अपनी उच्च राशि या स्वराशि के हैं, ऐसे जातक पर मध्यम गरीब परिवार में भी जन्म लेकर के उनके जीवन में सब कुछ होता है। जिन भी जातकों की जन्म कुंडली में कोई भी 1-2 योग बने हुए हैं हम सौभाग्यशाली माने जाएंगे। इनका भाग्य सदा सर्वदा साथ देगा। ये उच्च पदों पर पदस्थ होंगे, न्यायप्रिय होंगे, धार्मिक आस्थावान होंगे, ज्ञानवान बुद्धिमान होंगे। जन्म कुंडली के भाग्य सूर्य
जन्म कुंडली के पंचम भाव मेष राशि पर होंगे तो वो अपनी उच्च राशि पर होंगे, और पंचमेश मंगल जन्म कुंडली के भाग्य भाव में होगा तो यह पंचमेश और भाग्येश का राशि परिवर्तन भी होगा। देवगुरु बृहस्पति लग्न में हो या कि केंद्र त्रिकोण में कहीं भी हो, ऐसे जातक उच्च शिक्षा प्राप्त, विद्वान, ज्ञानवान, चतुर, उच्च पदस्थ, मान सम्मान से युक्त, सरकार से सम्मानित होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका विशेष प्रभाव रहता है और इनका जो फल मिलेगा उन योग कारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा जब आएगी उन दशाओं में ही इनको इस विशिष्ट राजयोग का प्रतिफल मिलेगा। अब मैं आपसे लेता हूं विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।